नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और अगर मार्केट का मूड माहौल देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन आज बाजार में देखने को मिल रहा है। एक दायरे में कारोबार, लेकिन निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 18,600 के ऊपर टिके रहने की। फिलहाल उन्हीं लेवल्स के आसपास कारोबार करते हुए ऑल्दो एक्शन थोड़ा आपको दिखाई देगा मिड कैप्स में, जहां पर 0.5% की स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें तो कोशिश पूरी बाजार के दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करने की। इस समय अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक भी देखेंगे तो आज के सेशन में सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। मेटल्स आज शाइन कर रहे हैं, रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी यहाँ भी रुझान खरीदारी का ही बना हुआ है। थोड़ी बहुत नरमी आपको देखने को मिलेगी आज कैपिटल गुड्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, यहाँ थोड़ी सी नरमी है। एफएमसीजी भी थोड़ा लेगार्ड होकर आज के सेशन में कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी पर भी हल्का दबाव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे शो में हम ऑप्शंस के आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या रेंज हो सकती है और क्या स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट मौजूद रहेंगी, जो आपकी मदद करेंगी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाने में। अवनी नमस्कार, स्वागत है आपका। और अवनी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को समझें उससे पहले जरा ऑप्शंस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि एक सेंस ये मिल सके कि ट्रेडर्स का बायस आज के सेशन में है क्या, किस तरफ उनका झुकाव है, तेजी या फिर मंदी की तरफ, और वो हम समझेंगे ऑप्शंस के आंकड़ों के जरिए। सबसे पहले पुट निफ्टी के नंबर्स आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप 18,600 की कॉल देखेंगे तो इसमें जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा का है। 26-27 लाख का एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। वहीं 18,700 की कॉल में लगभग 1.5 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 42,700 का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। और अगर 18,800 की कॉल देखेंगे तो यहाँ पर 85 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 5.6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हुआ है। वहीं निफ्टी पुट के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 18,600 की पुट में 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव। 18,500 की पुट में 90 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 40 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 18,400 की पुट में 57 लाख। तो यहाँ पर 18,600 की पुट सबसे ज्यादा एक्टिव है और उधर 18,700 की कॉल आपको सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आएगी। तो यानी जो पुट राइटर्स हैं वो काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि 18,600 की पुट में सबसे ज्यादा राइटिंग होती हुई देख रहे हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे बैंक निफ्टी की तो यहाँ भी नंबर्स आपके सामने हैं। कॉल और पुट के नंबर्स देखेंगे तो 44,000 की कॉल में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 65 लाख शेयरों का है। 20 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में हुआ है। 44,100 की कॉल में 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 17 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 44,300 की कॉल में आपको 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो ज्यादा एक्टिव कोई पुट है तो वो है 44,000 की, जहां पर 72 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 30 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 43,900 की पुट में लगभग 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 18.5 लाख शेयरों का बदलाव। और 43,800 की पुट में 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 13 लाख शेयरों का। यानी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ कॉल और पुट राइडर्स के बीच कड़ी टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी पुट राइडर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती हैं, इस पर करते हैं बातचीत। उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एफ&ओ सेटअप भी आपके लिए लेकर आएंगे। अवनी नमस्कार, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो पहले निफ्टी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट ये एफ&ओ हीट मैप है, अगर आप देखेंगे तो फिलहाल बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, क्योंकि 41 स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। 107 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे हम तेजी देख रहे हैं। शॉर्ट साइड पर 16 स्टॉक्स और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखेंगे तो 23 स्टॉक्स जहां पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना, पीआई इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, नाल्को, संवर्धना मदरसन, ये वो स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस आज के सेशन में बनती हुई दिखाई दी है। 2.5% से लेकर 4% की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप वो स्टॉक्स देखेंगे जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी आई है, उसमें इन्फोएज 3% ऊपर है, कोफोर्ज, आरईसी, एमएनएम फाइनेंशियल और एलएनटीआई माइंट्री यहाँ भी 2.5% से लेकर 3% की तेजी देखने को मिल रही थी। वो स्टॉक्स जहां पर तेजी बनी है या फिर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं वो स्टॉक जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड, या फिर जहां शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। तो एसआरएफ, इंटरग्लोब एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाइटन, नवीन फ्लोरिन, ये वो शेयर्स जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं और इसलिए इन स्टॉक्स में आपको 1% से लेकर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वो स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है जिसके कारण हम गिरावट देख रहे हैं, उसमें कंटेनर कॉर्प 2% नीचे है, इंडिया सीमेंस, एल्केम लैबोरेटरीज, एलएनटी, मारुति सुजुकी जहां 1% से लेकर 2% की गिरावट है। इनफैक्ट इंडिया सीमेंस, मारुति सुजुकी, एलएनटी वो स्टॉक्स है जहां पर पिछले हफ्ते हमने काफी अच्छी तेजी भी बनते हुए देखी थी। तो चलिए, ये तो रहे स्टॉक्स के आंकड़े, लेकिन पहले इंडेक्स पर फोकस करते हैं। अवनी वेलकम, बताइए पहले तो निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा आपका। हालांकि जो ऑप्शंस के आंकड़े हैं वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि 18,600 के ऊपर नीचे बाजार रह सकता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या रेंज इस हफ्ते के लिए, कोई स्ट्रैटेजी लेनी हो तो क्या सजेस्ट करेंगी।
दीपा जी और सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है निफ्टी में। निफ्टी पिछले हफ्ते 18,700 का लेवल टच करने के बाद में वहां से थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन नजर आया है। एंड फ्राइडे के फॉल के बाद निफ्टी ने 18,530 के आसपास सपोर्ट लेकर वापस आज उछाल लेने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल निफ्टी ऐसे माना जाता है कि 18,700 कॉल में काफी कॉल राइटर्स का दबाव है और 18,600 के पुट में पुट राइटर्स का सपोर्ट भी आ रहा है। सो मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। इस हफ्ते में 18,500 से 18,700 की रेंज में निफ्टी का होना मोस्टली पॉसिबल रहेगा। ओके, तो 18,500 से और 18,700 इस रेंज में निफ्टी रह सकता है, ये अवनी का व्यू है। उसी हिसाब से आप यानी अवनी मान के चलें कि कोशिश रहेगी निफ्टी की यहाँ से तेज होने की, 18,700 तक जाने की कोई पोजीशन बनानी चाहिए खरीदारी की तरफ। 18,700 की तरफ जाने की पूरी कोशिश रहेगी निफ्टी की यहाँ पे। बट अगर आपको ट्रेड बनाना है तो 15 जून की एक्सपायरी में 18,700 की कॉल बाय कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए, तो स्ट्रैटेजी हुई। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पर अवनी क्या व्यू रहेगा? 44,000 की का जो आंकड़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कॉल और पुट दोनों में सबसे ज्यादा पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या रेंज रहेगी? कोई स्ट्रैटेजी बनानी है या क्या व्यू? भाई ऐसा है कि बैंक निफ्टी में 44,000 के कॉल और पुट में कड़ी लड़ाई चल रही है। कभी 44,000 पुट के राइटर्स में तेजी दिखाई दे रही है, कभी कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं। सो ये जो 44,000 के आसपास की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अभी जो बैंकिंग पॉलिसी आएगी 13-14 को, उसके बाद एक डायरेक्शन क्लियर होगा। और जो अभी ये मानना है कि ओवरऑल रेंज 43,800 से लेके ऊपर 44,400 तक की है। जो भी बड़ा मूव आना है वो 13-14 के तारीख के बाद में आना चाहिए। इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 22 तारीख की जो वीकली एक्सपायरी है उसमें 43,800 पुट और 44,300 कॉल, ये दोनों ये जोड़ी खरीद सकते हैं। उसका तकरीबन अभी भाव चल रहा है 485। इसको अगले 3 दिन में रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं 450 से 485 के रेंज में। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 370 और ये जोड़ी का भाव 700 तक जाने की उम्मीद है। ओके, चलिए, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बताई गई है निफ्टी बैंक पर यहाँ पर, लेकिन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं के हिसाब से आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी होगी। फिलहाल 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकते हुए ट्रेड करते हुए 44,000 का लेवल इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है भी, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। अवनी, आपने टारगेट क्या बताया निफ्टी बैंक में, पर रिपीट करेंगे प्लीज? ये जो अभी करंटली इसका भाव चल रहा है 485, 43,800 पुट और 44,300 कॉल। इसका टारगेट रहेगा 700, कंबाइंड प्रीमियम 700। ओके, तो यानी पुट और कॉल दोनों तरफ आपको ट्रेड लेना होगा। स्टॉप लॉस क्या रखें इस स्थिति में? 370। ये जोड़ी का भाव अगर 370 हो जाता है तो हमें एग्जिट करना ही है। ओके, तो एक कंबाइंड स्टॉप लॉस है आपको 370 के आसपास का, ऊपर की तरफ 700 तक के टारगेट, वो भी कंबाइंड पर्सपेक्टिव से ही। तो आपको दोनों तरफ की ट्रेड आपको सजेस्ट किया गया है, कॉल और पुट दोनों साइड पर मिलाकर आप ये पोजीशन बना सकते हैं, ताकि एक सेफ स्ट्रैटेजी हो सके। लेकिन चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की, और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। अवनी, बताइए, कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है जहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं? स्टॉक्स तो काफी सारे हैं जहां पर हमने नई तेजी की पोजीशंस या मंदी की पोजीशंस बनते हुए देखी हैं। आपने कोई ट्रेड निकाला है क्या? तो पिछले हफ्ते के हिसाब से जो बिल्टअप हुआ था उसमें आईटी और मेटल स्टॉक्स में तेजी लग रही है। आईटी स्टॉक्स में बाउंस बैक लग रहा है। आज हमने आइडेंटिफाई किया था कोफोर्ज, बट काफी चल चुका है ऑलरेडी। यहाँ से अब हम देख सकते हैं एनटीपीसी लॉन्ग की तरफ। उसमें टारगेट रहेगा 198.5 एनटीपीसी का फ्यूचर और स्टॉप लॉस रहेगा 181। पिछले हफ्ते हमने 180 के ऊपर इसका 181 पे ब्रेकआउट देखा है। तो अब ये जो ब्रेकआउट लेवल है वो अच्छा सपोर्ट देगा इस स्टॉक को, और यहाँ पे हम तेजी देख सकते हैं।
ओके, तो एनटीपीसी में तेजी करने की सलाह है। 185 पर फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, 181 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है, 198.5 का आपका ट्रेड रहेगा। अच्छा अवनी, आपने आईटी की बात की, कोफोज आपने डेफिनेटली रेकमेंड किया पिछले हफ्ते, लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे तो दिग्गजों में एचसीएल टेक, इन्फोसिस टेक, महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। टीसीएस में स्ट्रेंथ है, तो आईटी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है क्या, या फिर ऑलरेडी एक एक्शन देख चुके हैं, इन लेवल से नहीं देखने चाहिए ट्रेड्स? दीपा जी, आईटी सेक्टर में हम अगर मिड कैप आईटी देखें तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस है ऊपर बढ़ने के। जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है उसमें हर लेवल पे थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते रहेगा। सो मेरे हिसाब से ये स्पेस में एम्फेसिस देख सकते हैं लॉन्ग साइड की तरफ। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1742 का, और ऊपर की तरफ तेजी रहेगी अराउंड 2230 तक। सो एम्फेसिस लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एम्फोसिस एक ट्रेड है आईटी पैक से, जहां पर आप तेजी की तरफ पोजीशंस बना सकते हैं। अच्छा अवनी, आपने कुछ और स्टॉक्स भी निकाले होंगे, एनटीपीसी का तो आपने जिक्र किया, दूसरा ट्रेड क्या है आपकी ओर से? दूसरा एक मन्नपुरम फाइनेंस देख सकते हैं। अभी 119 का भाव चल रहा है। इसमें टारगेट रहेगा 130, और 111 के आसपास इसका ब्रेकआउट देखने मिला है पीछे हफ्ते। और यहाँ से अभी हम 113 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 130। ओके, तो मनापुरम फाइनेंस स्टॉक 119 पर स्पॉट में फिलहाल ट्रेड करते हुए यहाँ भी आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं 130 के टारगेट के लिए, और 113 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। फ्यूचर्स में भी 2.25% की बढ़त स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो दो ट्रेड्स अवनी ने बताया, एक और ट्रेड है उनके पास, वो भी पूछ लेते हैं। बताइए अवनी। यहाँ से एक और जो ट्रेड है वो बलरामपुर चीनी है। बलरामपुर चीनी ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 400 के ऊपर। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है फ्यूचर्स में पिछले हफ्ते। सो ये स्टॉक में तेजी करनी है। उसका भाव अभी फिलहाल चल रहा है 406 फ्यूचर्स में। इसका टारगेट रहेगा 430, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 397। ओके, तो 397 के स्टॉप लॉस के साथ बलरामपुर चीनी में भी एक ट्रेड बना सकते हैं। 404 के लेवल्स पर फिलहाल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 404.90 के आसपास, और यहाँ पर भी एक पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 430 के लाइकली टारगेट्स के लिए। 397 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये तीन ट्रेड्स आपको सजेस्ट किए हैं अवनी ने, बलरामपुर चीनी, एनटीपीसी, एम्फोसिस का इनफैक्ट जिक्र किया जब हमने आईटी स्टॉक्स की बातचीत की अवनी ने, और एक मनापुरम फाइनेंस। हालांकि एनबीएफसी पैक में आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस एक और स्टॉक है जो कि एक्टिव है। यहाँ भी हम 2% के आसपास की स्ट्रेंथ आज के सेशन में देख रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो एसबीआई लाइफ हो या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, दोनों स्टॉक्स 2 से 3% की बढ़त दिखा रहे हैं। क्या व्यू है इन दोनों स्टॉक्स पर अवनी आपका, जिनके पास भी पोजीशंस हो इनफैक्ट खरीदारी की, उनको क्या करना चाहिए अगर नया ट्रेड ना भी ले तो? इसमें एचडीएफसी लाइफ में जो है अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो 600 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 600 की कॉल में। ये स्टॉक अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 586 का लेवल चल रहा है अभी। इसको 595, 596 के आसपास आप बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। एंड नई तेजी करनी है तो 600 क्रॉस करने के बाद ही करनी है। और अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो इसमें स्टॉप लॉस, अब जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, उसमें आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 580 पर। आईसीआईसी प्रूडेंशियल पर स्पेसिफिकली आपका कमेंट, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, स्टॉक क्योंकि डेज हाई पर अब ट्रेड कर रहा है। फिर से स्टॉक का नाम लीजिएगा सर। आईसीआईसी प्रूडेंशियल। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में तेजी बनाए रखे। इसका टारगेट काफी ऊपर आ रहा है। इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है पिछले हफ्ते। 476 का लेवल था, वहां से काफी कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। इसका टारगेट बनता है अराउंड 580 तक। सो 580 तक इसको होल्ड कीजिए, और नीचे की तरफ इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 491। सो इसमें तेजी बनाए रखिए। अगर आपने नहीं खरीदा है अभी तो यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 491। ओके, तो 491 का एक स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी भी कर सकते हैं, और खरीदारी की पोजीशंस हो तो डेफिनेटली होल्ड भी कर सकते हैं डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए 509 के लेवल्स पर। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, साथ ही आपको बताएंगे एक सस्ता ऑप्शन जो कराएगा बड़ी कमाई, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक्सप्रेस और बात करेंगे उस सस्ते ऑप्शन की जो कराएगा बड़ी कमाई। अपनी से पूछ लेते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रेड उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, अपनी बताइए। जैसे हमने बात की कि एनटीपीसी काफी अच्छा लग रहा है, उसमें फ्यूचर में भी हमारा टारगेट है 198.5। इसमें जून महीने की 195 की कॉल बाय कर सकते हैं। अभी भाव चल रहा है 0.95 से 1 रुपी तक। इसको हीरो या जीरो ट्रेड के हिसाब से भी बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 2.75 से 3.25, ये दो टारगेट्स रहेंगे। जैसे एनटीपीसी चलेगा 198.5 की तरफ, तब इसका भाव हो जाएगा अराउंड 3.25। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? इसको हीरो या जीरो ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं, बिकॉज 1 रुपए का भाव है, तो या तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस रखना चाहे तो ये जीरो हो 0.25। जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 195 का कॉल ऑप्शन लेना है जो फिलहाल 1 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, जैसे अवनी ने बताया। इसको हीरो जीरो ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। और जैसे पहला ट्रेड अवनी ने रेकमेंड किया भी था, एनटीपीसी फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह थी, तब 198.5 के उनके फ्यूचर्स में टारगेट है, और ये स्टॉक चलेगा तो 2.75 से 3.25 ये टारगेट हो सकते हैं। फिलहाल 1.10 इस कॉल का भाव है, कॉल ऑप्शन का। और अगर रखना भी चाहते हैं स्टॉप लॉस तो 0.25 का रख सकते हैं, अदरवाइज आप हीरो जीरो ट्रेड की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एनटीपीसी पर काफ़ी कन्विक्शन है अवनी का, और इसीलिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शन ट्रेड के जरिए भी। तो ये एक ट्रेड है अवनी की ओर से, नोट कर लीजिए, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर भी हैं एनटीपीसी के। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। और रियल एस्टेट पैक में आज खरीदारी देखने को मिल रही है, और डीएलएफ पर एक राय लेंगे। ऑल्दो ये रियल्टी पैक में टॉप मूवर नहीं है अपनी, लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 3 मंथ्स की, तो ये कंसिस्टेंट मूवर रहा है। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस अलग रही है और बेटर रही है। अगर हम अब का इसके डेरिवेटिव्स के नंबर्स देखें तो क्या व्यू रहेगा? जिनके पास भी ट्रेडिंग पोजीशंस हों तेजी की, उनको क्या करना चाहिए? क्या व्यू है इन लेवल से डीएलएफ पर? जी दीपा जी, डीएलएफ का अभी फ्यूचर में भाव चल रहा है 491 के आसपास। ये मार्केट में खराबी होने के बावजूद इस स्टॉक में ज्यादा गिरावट आई नहीं है, काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसमें ऊपर की तरफ मूव हो सकता है 540 की ओर। और इसमें अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो इसमें आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं 482 पे। इनकेस अगर नहीं बाय किया है तो यहाँ इस लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 520 और स्टॉप लॉस रहेगा 482 फ्यूचर में। ओके, तो डीएलएफ ट्रेड ले भी सकते हैं इन लेवल से 482 के स्टॉप लॉस के साथ। 520 के पहले टारगेट्स होंगे, आपके पास खरीदारी की पोजीशंस हो तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं 520 540 के लेवल्स के लिए। और ये फ्यूचर्स के लेवल्स है, फिलहाल 490 पर ट्रेड कर रहा है ये फ्यूचर्स में, 490.5 के लेवल्स पर 0.1% की मजबूती है। अच्छा, फाइनेंशियल पॉकेट में आज हम मिड कैप्स में खासतौर से बाइंग देख रहे हैं, और मन्नापुरम फाइनेंस का तो जिक्र किया ही था अवनी ने। एक स्टॉक और लेकर आते हैं, वो है आरईसी का, आरईसी लिमिटेड। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ये स्टॉक अब कारोबार कर रहा है, 3.5% की मजबूती है। और इनफैक्ट अगर आप जून की शुरुआत से लेकर अब तक इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट वन वे मूवर रहा है। आरईसी पर क्या कमेंट्स? इसने 140 के आसपास से चलना शुरू किया था, 154 पर आ चुका है। क्या व्यू है इन लेवल से आरईसी पर? आरईसी में इनफैक्ट आप देखें तो अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो काफी कंसोलिडेशन हुआ है, और इसने 126 127 के आसपास जो ब्रेकआउट दिया है वहां से लगातार ऊपर चलते गया है। इसमें जो है थोड़ा कॉल राइटर का एक रेजिस्टेंस रहेगा 160 के लेवल पर, बट एक बार 160 का लेवल क्रॉस कर जाए तो फिर ऊपर की तरफ अपना टारगेट रहेगा 190। बट ये लेवल पे अभी फ्रेश खरीदारी की राय नहीं देंगे हम। यहाँ पे अगर ऑलरेडी ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो आप होल्ड कीजिए। 160 161 पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, एंड नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस रखिएगा 149 का। फ्रेश खरीदारी ओनली अगर 160 क्रॉस करता है तो फ्रेश खरीदारी वापस कर सकते हैं फॉर 180 के टारगेट। ओके, तो इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, खरीदारी की पोजीशन हो तो होल्ड कर सकते हैं। और 160 के 1 के लेवल्स पर पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट लेने की सलाह है। फ्रेश बाइंग करनी है जब 160 के लेवल्स को पार करे, उसके ऊपर टिके और
केस में 180 190 तक जाने की कोशिश आरईसी की हो सकती है। फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड करते हुए 154 के लेवल्स पर। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया अवनी, आने के लिए शो में अपने व्यूज, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।